हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा स्टूडेंट में। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले बच्चों, जीवों में जनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, जितना इसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बारे में क्या करने वाले हैं हमको इस क्लास में हम लोग इसमें बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा देखते हैं बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है उसका क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर भी क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। दिखा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। मूकुलन जो हमारा बडिंग होता है क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, लॉन्ग क्वेश्चन हमारा जो होता है एक ही क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें ऐसे तोड़ मरोड़ के पूछता है, छोटे छोटे पार्टों में क्या करेगा, डिवाइड करके पूछता है, ठीक है। इसलिए तो क्या होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिससे हमारा क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वन लाइनर, और जिसमें ऑप्शनल एमसीक्यू सब कुछ क्या होता है एक ही क्वेश्चन से तैयार हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है यही कि पहले मूकुलन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों एक बार ध्यान से सुन लो, देखो पूछ एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ देते हैं। तो है क्या क्वेश्चन एक बार, तो मूकुलन क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकार के उदाहरण सहित क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। और द्विविखंडन से भिन्न कैसे है, ठीक है। द्विविखंडन से भिन्न है भी तो कैसे है, इसको क्या करना है, समझाना, ठीक है। तो पहले हम लोग किसके बारे में देखते हैं, मूकुलन के बारे में कि मूकुलन होता क्या है, ठीक है। मूकुलन या तो इसको बोलते हैं टोरुलेशन भी बोलते हैं, या तो बडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। मूकुलन। अब आते हैं बच्चों अपना टॉपिक पे, मूकुलन क्या होता है। तो बोल सकते हैं कोशिका, अथवा बोल सकते हैं कोशिका अथवा जीव की जो छोटी संरचना जो उभार होता है, क्या होता है, कोशिका, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, कोशिकाओं अथवा जीवों में, कोशिकाओं अथवा जीवों में छोटी उभार। छोटी उभार का मतलब बच्चों छोटी जो संरचना होती है जो उभार के रूप में होती है, ठीक है। छोटी सी संरचना, संरचना जो उभार के रूप में होती है, होती है, ठीक है। क्या होती है, उभार के रूप में बनती है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मुकुल कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही मुकुल, या तो बोल सकते हैं इसको बड कहते हैं, बड कहते हैं। और इस क्रिया को हम लोग बच्चों क्या बोल देते हैं, तो यह इस क्रिया को हम लोग मुकुलन कहते हैं। इस क्रिया को मुकुलन, बडिंग कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है कि कहाँ है क्या मुकुलन है, इतना समझ में आया बच्चों, बताओ। ठीक है, ये बातें समझ में आई कि मुकुलन हमारा क्या होता है और कहाँ पे क्या होता है। अगर माँ बोल सकते हैं, ठीक है, मुकुलन है तो बोल सकते हैं बच्चों जो कली के रूप में निकलती है जिसको हम लोग बड बोलते हैं, वो भी क्या करता है, एक समान वृद्धि करके बोल सकते हैं कि समान कायिक संतान उत्पन्न करता है, ठीक है। बस इतना ही इसमें समझना है। तो मुकुलन या तो बडिंग हमारी वही होती है, कोशिका अथवा जीव में एक छोटी सी संरचना होती है जो कली होती है, ठीक है। जो कली निकलती है हमारी वही क्या करती है, कायिक जनन करके, या तो बोल सकते हैं कि बड़ा करके, ठीक है, बड़ा थोड़ा सा बड़ी हो जानी है, कायिक जनन करके क्या बनाती है, एक संतति कोशिका बना लेती है। और बाद में आगे चलकर यही क्या कर लेती है, एक प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है, मातृ पौधे से अलग हो जाती है, ठीक है बच्चों। देखो कोशिश इतना ही रहेगा, तुम लोग को क्या हो, जो भी मैं पढ़ाऊं यहाँ पे वो तो इसी क्लास में क्या हो, समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, बस आराम से ही पढ़ा रही हूँ कि जितना तुम पढ़ाऊं उतना क्या करो तुम लोग को समझ में आ जाए। देखो अगर किसी प्लांट की बात करते हैं जिसमें मुकुलन होता है, अगर अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें बच्चों दो प्रकार के, पहले बात किया तुम्हारा मुकुलन होता है क्या, तो मुकुलन बच्चों यही होता है कि ऐसी कोशिका ऐसा पेड़ होता है जिसमें क्या करती है, एक छोटी सी संरचना निकलती है जिसको क्या हम लोग बोलते हैं, जो हमारी संरचना जो उभार के रूप में बना होता है, जो इसके रूप में होती है। और इसकी बात करें तो इसे कहते हैं, इसी मुकुल कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसे ही हम लोग मुकुल कहते हैं। और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। अगर बच्चों किसी और भाषा में समझना है तो समझ सकते हैं बच्चों कि अगर बोल सकते हैं जो पेरेंट, इस विधि में क्या होता है, जो पेरेंट मदर होता है, जो पेरेंट कोशिका होती है, इसमें बोल सकते हैं एक कली का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है बच्चों, कली का निर्माण होता है, जो वृद्धि करके क्या बनाती है, समान काय के संतान, मतलब उसी के समान, ठीक है।
हूबहू उसी की तरह बना दिया। ऐसा नहीं कि उसी का कली है तो कुछ और बना लेगा, कुछ और प्लांट बना लेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। हूबहू एकदम उसी का कैरेक्टर होगा, उसी की तरह सामान दिखेगा, उसी की आकृति होगी, उसी का जेनेटिक होगा, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। वो क्या बनाती है, एक नया प्लांट बनाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन कहते हैं, ठीक है। ऐसी संतति बच्चों हो सकते हैं, या तो बोल सकते हैं पेरेंट बॉडी के शरीर से ये जुड़ा होता है और बाद में क्या होती है, यह मुक्त होकर स्वतंत्र, मतलब स्टार्टिंग में जुड़ा ही रहेगा, ठीक है। शुरुआत में क्या होती है, जुड़ा रहेगा, लेकिन बाद में क्या होती है, ये अलग होकर एक नया प्लांट बना लेता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है बच्चों। क्या होता है, यह कितना प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अगर पहले की बात करें तो पहला हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, एंडोजेनस, क्या बाह्य मुकुलन होता है, ठीक है। पहले की बात करें और दूसरे की बात करें तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, बाह्य मुकुलन, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, बाह्य मुकुलन, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंतरिक मुकुलन, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, अंतः मुकुलन भी बोलते हैं, बाह्य मुकुलन, अंतः मुकुलन, ठीक है। बात समझ में आई, बाह्य मुकुलन हो गया, अंतः मुकुलन, या तो बाह्य मुकुलन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोजीनस बर्डिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सोजीनस बर्डिंग, ठीक है, एक्सोजीनस बर्डिंग। और इसको क्या बोलते हैं, इंडोजेनिस, ठीक है। बात समझ में आई, ये क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। इतना क्लियर है पॉइंट बताना, इतना पॉइंट समझ में आ रहा है सबका, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं एक एक लाइन, इसमें भी देख लेते हैं कि हमारा बाह्य क्या होता है और आंतरिक क्या होता है, ठीक है। इसको समझा दे या फिर लिखवा दे, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। इसको मैं समझा देती हूँ और लिखवा भी देती हूँ। इतना बातें समझ में आए सबको, ठीक है। अब पहला देखते हैं हम लोग बाह्य मुकुलन के बारे में, देखते हैं पहले बाह्य मुकुलन क्या होता है। इसको बच्चों बोल सकते हैं, ठीक है। यह क्या होता है, जब कली का निर्माण बोल सकते हैं पैरेंट निकाय के क्या होता है, बाहरी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, बाह्य मुकुलन की बात करते हैं, ठीक है। बाह्य मुकुलन की बात करते हैं, इस प्रकार के मुकुलन में क्या होता है, शरीर के बाहर की ओर, ठीक है। इस प्रकार के मुकुलन में जो हमारा पेरेंट, जो मातृ होती है, ठीक है, इस मुकुलन में मातृ कोशिका की, ठीक है, मातृ जो कोशिका होती है, जो पेरेंट सेल्स होता है, ठीक है, शरीर के बाहर कोशिका, या तो बोल सकते हैं जो पादप शरीर के क्या होता है, बाहर बनता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, जो कली होती है बोल सकते हैं, जो कली का निर्माण होता है पेरेंट निकाय के बोलते हैं बाह्य भाग में होता है, या तो बाहर बनता है, ठीक है। ये समझ में आए, बाहर बनता है। और क्या बोलते हैं कि जो प्रवर्त के रूप में होता है, या तो ये भी बोलते हैं बाह्य भाग पे प्रवर्त के रूप में बोलता है। जैसे बोलते एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रा। इसमें बच्चों बस इतना ही समझ लो कि जो बाह्य मुकुलन होता है, इसमें बोल सकते हैं जो पेरेंट सेल होता है उसके बाहरी भाग में प्रवर्त बोल सकते हैं नया संतति बनता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं बाह्य मुकुलन, या तो एक्सोजीनस बर्डिंग बोलते हैं। क्लियर है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है अंतः मुकुल की, ठीक है। किसकी बात आती है बच्चों, अंतः मुकुलन की बात आती है। इसमें क्या होता है, जब कली का निर्माण, ठीक है, क्या हो जाएगा, जब कली का निर्माण जब कली का निर्माण, ठीक है, जब कली का निर्माण बच्चों क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं कली का निर्माण पेरेंट निकाय, जो हमारा मातृ कोशिका के बोल सकते हैं उसके अंदर हो, ठीक है। मातृ कोशिका के निकाय के बोल सकते हैं अंतः भाग में होती है, मातृ कोशिका के अंतः, ठीक है, अंतः भाग में होती है, ठीक है। अंतः भाग में होती है तो बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः मुकुलन बोलते हैं, या तो इंडोजीनस मुकुलन बोलते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात आ गई तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पोंजिला, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्पोजिला, स्पोजिला, ठीक है। इस एग्जाम्पल की बात आ गई तो स्पोजिला। ये बात समझ में आई कि हमारा मुकुलन क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण है, उदाहरण से इसको समझाइए।
ठीक है, इतना बात क्लियर। अगर बात आती है इसमें लास्ट में दिया ये दो विखंडन से क्यों डिफरेंट है और कैसे है, अब इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी देख लेते हैं ये कैसे। इतना तो समझ में आया बच्चों? ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि हमारा बाह्य मुकुलन क्या होता है, इसका उदाहरण क्या है, ये समझ में आ गया यहाँ तक ना? ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इसमें द्विविखंडन से कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो द्विविखंडन की बात करें तो द्विविखंडन में बच्चों होता क्या है, तो एक पेरेंट से क्या बनती है, दो संतति कोशिकाएं बनती है। ठीक है, द्विविखंडन में बच्चों भिन्न होता है क्योंकि बोल सकते हैं जो द्विविखंडन में बोलते हैं एक पेरेंट बॉडी से सिर्फ दो संतति कोशिका बनती है। ठीक है, द्विविखंडन की बात करते हैं, द्विविखंडन में क्या होता है बच्चों, द्विविखंडन में एक पेरेंट बॉडी, ठीक है, एक पेरेंट बॉडी से क्या बनती है, बॉडी से दो संतति कोशिकाएं बनती है, दो संतति कोशिकाएं का निर्माण होता है, कोशिकाएं का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन अगर मुकुलन की बात करें बच्चों, ठीक है, यहीं पे अगर मुकुलन की बात करते हैं, मुकुलन में क्या होता है, इसमें जो डिवीजन होता है, ठीक है, मुकुलन में बोल सकते हैं कि मुकुलन में एक से लेकर बोल सकते हैं कई संतति प्रवर्ध होते हैं। ठीक है, मुकुलन में एक से लेकर कई संवर्ध संतति का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना बताना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि मुकुलन की अगर बात करें तो मुकुलन में हमारा बच्चों क्या होता है, तो इसमें बोल सकते हैं मुकुलन में एक से लेकर कई संवर्धक बोल सकते हैं कोशिकाएं का निर्माण होता है। ठीक है, मैं जो बोल रही वो समझ में आ रहा है कि नहीं, तो जो मैं बोल रही वो समझ में आ रहा है। अगर द्विविखंडन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी, ठीक है, एक पेरेंट बॉडी से क्या बनती है, दो संतति कोशिकाएं बनती है। लेकिन अगर मुकुलन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक से लेकर कई संतति कई संवर्धन कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, इतना बातें क्लियर हुआ। अब बात आती है इसमें, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल की बात आती है बच्चों। अगर इसमें उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। ठीक है, उदाहरण हो जाएगा बैक्टीरिया पैरामीशियम। क्या हो जाएगा बच्चों, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको उदाहरण की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है, इतना बातें समझ में आएगा। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें इसमें क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें द्विविखंडन में क्या होता है, मुकुलन क्या होता है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन बताना। ठीक है, अब बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, कायिक प्रवर्धन क्या है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारा क्या है, इसमें संलग्न विधि का क्या वर्णन कीजिए और कायिक प्रवर्धन के लाभ का वर्णन कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन हमारा क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले तो दिया है हमारा कायिक प्रवर्धन क्या है। ठीक है, पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, फिर उसके लाभ देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं पहले कायिक प्रवर्धन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखते हैं हम पहले हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या, उसके बारे में देखते हैं बच्चों। कायिक प्रवर्धन वो होता है, ठीक है, इसमें अगर बात करें तो कायिक प्रवर्धन में बोल सकते हैं कायिक प्रवर्धन में नए पादपों का जो निर्माण होता है कायिक कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन में, ठीक है, बोल सकते हैं कायिक प्रवर्धन में नए पादपों का निर्माण, नए पादपों का निर्माण
कायिक कोशिकाओं से ही होता है, से ही होता है। ठीक है बच्चों, अगर क्या इसमें कैसे बोल सकते हैं कौन कौन सा, अगर इसकी कोशिकाएं आती तो इसमें बोल सकते हैं जड़ के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, जड़ से, तना से हो सकता है, पत्ती के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, जड़ से, पत्ती से, इन सब के द्वारा भी क्या कर सकते हैं हम लोग, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर ये कायिक प्रवर्धन की बात करें बच्चों, ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कायिक प्रवर्धन हमारी क्या होती है, इसकी विधियों की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, कायिक प्रवर्धन हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है, ध्यान देना, कायिक प्रवर्धन हमारा क्या होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अगर पहले की बात करें तो बच्चों हमारा पहला क्या हो जाएगा, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक है, पहला हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक, नेचुरल कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक है, इसको बोलते हैं हमारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और दूसरे की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, कृत्रिम। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़े, लेकिन हाँ जितना मैं बोल रही हूँ उसको भी क्या करना, नोट डाउन करना। ऐसा मत करना कि जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बस वही नोट डाउन करो। ठीक है, अगर बात करें तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है तो बोल सकते हैं कायिक प्रवर्धन जो नए पादपों का निर्माण करता है। ठीक है, अगर नए प्लांट की विकास के लिए इसमें क्या करते हैं, इसे कायिक कोशिकाओं को ही लेते हैं। कायिक कोशिकाओं का मतलब ये हो सकता है बच्चों, उसमें सीड का नहीं लेते। ठीक है, सीड मतलब बीज का हम लोग नहीं लेते कि बीज ही बोएंगे तभी उससे नया प्लांट उगाएंगे। ठीक है, हम लोग तो यही करते हैं ना, खेतों में बीज डालेंगे उससे नया प्लांट पौधा तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या करते हैं बच्चों, कायिक प्रवर्धन का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, उसकी तना से नया प्लांट उगा सकते हैं, उसके रूट से, उसका जो जड़ होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नया प्लांट उगा सकते हैं, या तो उसकी पत्तियों से भी क्या करते हैं, नया प्लांट उगा सकते हैं। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी कि नहीं, तुम लोग एक एक पढ़ाऊंगी, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। लेकिन जितना मैं पढ़ाऊंगी ठीक है, उतना तुम लोग अगर पढ़ लोगे अच्छे से, जितना मैं बोल दूंगी उतना अगर लिख लोगे तो बहुत ज्यादा सफिशियंट होता है। ठीक है, इतना ज्यादा होगा कि तुम क्या करोगे, बहुत अच्छे से इस पे लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ये कितने प्रकार की होती है बच्चों, दो प्रकार की होती है। पहला तो हमारा हो गया प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरे की बात करें तो हमारा हो गया कृत्रिम। देखो प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल रूप से होती रहती है, और कृत्रिम का मतलब होता है कि जो मनुष्य द्वारा, मनुष्य क्या करते हैं अपने लाभ के लिए ऐसे बहुत सारे इसको बना देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृतिक की, ध्यान देना, अब बात करते हैं बच्चों प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की। ठीक है, बात करते हैं किसकी, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की। कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की अगर बात आती है तो उसमें आता क्या क्या है ये समझ लो। तो ये बोल सकते हैं प्राकृतिक जो कायिक प्रवर्धन है, अगर इसकी विधि की बात करें किसके द्वारा होता है, किस पादप का भाग होता है, तो बोल सकते हैं जड़ होता है, पत्ती होता है, तना भी जो मैंने बता रखा था। ठीक है, किसके द्वारा होता है, इसमें जड़ होता है, पत्ती होता है, ठीक है, पत्ती होता है, तना होता है। ठीक है, इन सब से क्या होता है हमारा कायिक प्रवर्धन क्या होता है इसको पृथक करते हैं मातृकोशिका। ऐसा नहीं है कि ये कहीं और से, जो हमारी मदर प्लांट होगी, देखो अगर कोई एक प्लांट है, सिर्फ पृथ्वी में एक प्लांट बचा है तो क्या करेंगे उसका, अगर उसका नया उसी की तरह हूबहू दिखने वाला, उसी के कैरेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, एक नया प्लांट ग्रो कराएंगे, तो किसकी विधि से कराते हैं ये समझ लो। तो इसमें क्या करते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का यूज करते हैं और कृत्रिम परिवर्धन। प्राकृतिक मतलब जो अपने से हो रहा है वो तो होने दो। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है ठीक है अपने से, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, कृत्रिम तरीके से, मतलब बोल सकते हैं बच्चों आर्टिफिशियल तरीके से क्या करेंगे हम लोग, उसको क्या करते हैं हम लोग, इसका नया प्लांट उगाते हैं। ठीक है, अगर इसकी प्राकृतिक की बात करता है बच्चों तो इसमें क्या होता है, जो मातृकोशिका जो निकाय के पौधे से क्या करते हैं, इसको पृथक कर क्या कहते हैं, जब अनुकूल वातावरण आता है। देखो ध्यान देना, इसमें अनुकूल वातावरण आता है। ठीक है, इसमें आता है अनुकूल वातावरण, मतलब ऐसा वातावरण आता है जिसमें वो क्या करे, जर्मिनेट हो जाए, अंकुरण हो जाए। ऐसा तो होता नहीं है कि, ऐसा नहीं ना होता है कि देखो क्या करे,
कि ऐसा कोई हम लोग ने सीड लगाया या फिर लीफ है या फिर स्टेम है, ठीक है, किसी भी चीज को जर्मिनेट होने के लिए, उगने के लिए उसके लिए मौसम चाहिए कि हाँ इस मौसम में क्या करें वो उग सके। ऐसा नहीं कि उसके लिए ठंडी बरसात या फिर गर्मी चाहिए तभी वो उगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि चना हम लोग क्या करेंगे किसी एक उसके एक सफिशियंट मौसम, ऐसा तो नहीं होता। उसको जर्मिनेट कराना, अंकुरण कराना, तो क्या करेंगे उसको पानी में डालेंगे, पानी में डालते ही भिगो देते हैं कुछ देर, मतलब फुल ज्यादा एक तरह से बोल सकते हैं, फिर उसको रख देते हैं 2 दिन तक उसे भिगो, ऐसे नहीं पानी थोड़ा निकाल के रखते हैं तो होते कि देखेंगे अंकुरण हो जाएगा, ठीक है। तो वही होता है, उसके लिए एक मौसम चाहिए, ऐसा ही, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ मैं सीड की बात कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं, जड़ में भी होती है, पत्ती में भी, तना में भी ऐसी कंडीशन होती है कि उसमें क्या करे कलिकाएं निकलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी क्या होती है जड़ें होती हैं, पत्तियां होती है, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। उस टॉपिक पे भी बात आएगा कि किसमें होती है, ठीक है। अगर जड़ की बात करें, ठीक है, जड़ की बात करें, जड़ में कौन से आते हैं प्लांट, ठीक है। तो जड़ की बात करें, जड़ में देखते हैं कौन से प्लांट आते हैं बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। जड़ की अगर बात करें तो जड़ में कौन से आते हैं कि डहेलिया आता है, क्या एग्जाम्पल की बात करते हैं, डहेलिया, ठीक है। डहेलिया में किसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, जड़ के द्वारा, ठीक है। और बात करते हैं जो स्थानांतरित जो तना होता है, ठीक है, तना में किसके द्वारा होता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तना की बात करते हैं बच्चों, राइजोम होता है, कॉर्न होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो राइजोम हो जाएगा। ओके, क्लियर यहाँ तक, क्या हो जाएगा, राइजोम हो जाएगा। तना की बात करें, अगर मान लो जो वायु तना है इसको पिस्टा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पत्ती की बात करते हैं, ठीक है, पत्ती में हो जाएगा ब्रायोफिल्लम, ठीक है। लीफ की बात करते हैं, पत्ती में किसके द्वारा होता है, कौन सा होता है, तो ब्रायोफिल्लम हो जाए। इसी एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रायोफिल्लम, ठीक है। यहां तक पॉइंट बच्चों क्लियर है, तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक, ठीक है। अब बात आती है आर्टिफिशियल की, बात आती है, इतनी देख लेते हैं। कृत्रिम परिवर्धन की बात आती है, उसमें भी देख लेते हैं क्या क्या होता है। कृत्रिम कायिक परिवर्धन, ठीक है। देखो, कृत्रिम कायिक परिवर्तन का मतलब ये समझ लो कि जो मानव होता है, जो मनुष्य होता है, ठीक है, यदि जो मनुष्य होता है अपने, ठीक है, अपने लाभ के लिए क्या करता है, रिप्रोडक्शन कराता है, ठीक है। कोई जो बोल सकते हैं, कोई भी जो वेजिटेटिव होता है भाग में अगर नया पौधा क्या करता है, जर्मिनेट कराता है, ठीक है, नया पौधा तैयार करता है, तो इस विधि को बोल सकते हैं कायिक परिवर्धन की कृत्रिम विधि कहते हैं, ठीक है। यह भी क्या होता है बच्चों, विभिन्न प्रकार का होता है। ये किसके द्वारा होता है, तो बोल सकते हैं मनुष्य द्वारा, ठीक है, मनुष्य ये कराता है, मनुष्य के द्वारा ये होता है, ठीक है, अपने लाभ के लिए क्या कराता है, ठीक है। बोल सकते हैं यदि मनुष्य जो होता है अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए कोई भी वेजिटेटिव जो प्लांट होता है उसमें अगर नया पौधा तैयार करता है किसी विधि द्वारा, उसके किसी भाग से, तो किस में आता है, हमारा कृत्रिम कायिक परिवर्धन में आता है, ठीक है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इसमें कौन कौन सी हो सकती है बच्चों, तो रूट कटिंग द्वारा, ठीक है, रूट कटिंग द्वारा हो सकता है, स्टेम कटिंग द्वारा हो सकता है, और बच्चों बोल सकते हैं जैसे रूट कटिंग की बात करें, ठीक है, मतलब जड़ कटिंग की बात करें, जड़ की बात करें, ठीक है, जड़ की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा, और इसके एग्जाम्पल की बात करें, जड़ में बात करें तो इसमें हो जाएगा नींबू, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, नींबू। अगर हम लोग इसकी स्टेम तना की बात करें, ठीक है, स्टेम कटिंग की बात करें, स्टेम कट करके लगाने की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, गुलाब, ठीक है। तने की बात करते हमारा क्या हो जाएगा, गुलाब। इतना बात समझ में आएगी। इसमें देखो बहुत डिटेल में लिखना, लेकिन मैं तुमको शॉर्ट फॉर्म में मैं जितना बोल रही हूँ अगर उतना भी लिखोगे ना, बहुत ज्यादा लिख लोगे, ठीक है। अगर मैं बहुत लंबी लंबी पढ़ाना लगूंगी ना तो बहुत लंबी क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। अगर बात करें इसमें लेयरिंग द्वारा, ठीक है, लेयरिंग मतलब दाब लगाने की जरूरत करे तो दाब में हो जाएगा तुम्हारा जैस्मिन, ठीक है। लेयरिंग करना या तो बोल सकते हैं दाब लगाना। इसमें देखो 6 प्रकार होते हैं, बहुत सारी प्रकार से होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जैस्मिन, ठीक है। दाब लगाना का इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं लेयरिंग करना, ठीक है। ग्राफ्टिंग करना, गुटिंग लगाना, ये सब भी आता है। ग्राफ्टिंग में बच्चों हो जाएगा आम हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलते हैं गुटिंग लगाना मतलब उसमें भी क्या हो जाएगा, नींबू हो जाएगा। इतनी बात समझ में, ये हो गया हमारा बच्चों कायिक प्रवर्धन क्या है, इसे संलग्न जो विभिन्न विधियों का भी वर्णन किया, तो ये जो इसकी विधियां थी ये हो गया। अब आते हैं कायिक प्रवर्धन के लाभ का वर्णन कर लेते, ठीक है। इसमें भी इसके लाभ होते हैं, ये भी देख लेते। तो कायिक प्रवर्धन बच्चों होता है क्या, इसके लाभ के बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके लाभ के बारे में देख लेते हैं, इसका क्या क्या लाभ होता है। ठीक है,
इसका लाभ बच्चों देखते हैं, इसका लाभ क्या हो जाएगा, तो इसके द्वारा जो चयनित पौधे होते हैं, ठीक है, अगर इसके लाभ की बात करें तो लाभ इसमें क्या हो जाएगा, जो चयनित पौधे होते हैं, ठीक है, इसके द्वारा क्या करते हैं, इसके द्वारा चयनित, इसके द्वारा जो चयन किया द्वारा होता है, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके द्वारा चयनित पौधों के वांछित गुणों को प्राप्त, पौधों के वांछित गुणों के प्राप्त, ठीक है, वांछित गुणों से जो बोल सकते हैं, वांछित गुणों को प्राप्त करने में क्या होता है, गुणों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, प्राप्त करने में मदद मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बच्चों और क्या लाभ हो जाएगा, तो बोल सकते हैं यह क्या होता है बच्चों, रोग, जो रोग रोधी होता है, ठीक है, जो पौधे में जो विकसित करने में क्या करता है, मदद करना है, बोल सकते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये बोल सकते हैं रोग रोधी होता है, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस होता है। क्लियर, यहाँ तक की पॉइंट बताओ, यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर है। अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं हमारा क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है क्या है हमारा, एपोमिक्सिस क्या है, इसके प्रमुख क्या करिए, उदाहरण दीजिए, और बागवानी तथा कृषि में क्या है इसका महत्व है, उसका क्या करिए, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं एपोमिक्सिस क्या है, ठीक है। एपोमिक्सिस की अगर बात करें बच्चों, क्वेश्चन क्या हमारा कि एपोमिक्सिस क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो यह क्या होता है, अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है, ठीक है, क्या होता है एपोमिक्सिस की बात करें तो यह क्या होता है, अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है, ठीक है, एपोमिक्सिस। तो यह क्या होता है बच्चों, अगर इसकी बात करें तो यह एक अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है, ठीक है, यह क्या होता है, अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है, जिसमें बच्चों क्या होता है, बिना निषेचन के ही बीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बिना निषेचन के ही बीज की उत्पत्ति होती है, बिना निषेचन के बीज की उत्पत्ति होती है, ठीक है, उत्पत्ति होती है। बात क्लियर हुई। यह बच्चों क्या होता है, तो बोल सकते हैं यह जो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस जो है हमारा, यह क्या होता है, अलैंगिक जनन का एक स्वरूप है, एक रूप है। इसमें बोल सकते हैं अलैंगिक जनन का जो मिक्सिस है, ठीक है, जो अलैंगिक जनन का एक बोल सकते हैं एक मिक्सिक है, तो यह क्या होता है, बिना निषेचन के ही क्या होता है, बीज की उत्पत्ति होती है, ठीक है, क्या होता है, बिना निषेचन के ही बीज की उत्पत्ति होती है। अगर इसमें बात करें, ठीक है, इसमें बोल सकते हैं कि यह जो होता है, ठीक है, यह बोल सकते हैं यह जो घास होता है तथा बोल सकते हैं एस्टेरी कुल का होता है, ठीक है, इसमें बिना निषेचन के बीज होता है, इसमें बोल सकते हैं यह घास होता है, ठीक है, किसमें होता है, तो जो घास होता है, ठीक है, जो घास की बात कर रहे हैं तो किस घास में होता है, तो एस्टोरोइड, क्या बोल सकते हैं, एस्टीरेसी कुल का होता है, ठीक है, एस्टीरेसी कुल का होता है, ये किसका होता है, तो एस्टेरेसी कुल का होता है, कुल की प्रजाति होती है, इसमें बोल सकते हैं बहुत सामान्य रूप से क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है, बहुत व्यापक रूप से क्या होता है, इसमें पाया जाता है। और इसमें बोल सकते हैं जो एक हो, ठीक है, अगर इसकी बात करें, ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसका प्रमुख उदाहरण की बात क्या है, अगर एग्जाम्पल की बात, अगर इसमें एक और बात समझ लो, ये जो इसका हूबहू इसका बनाना हो तो जो क्लोन होता है, ठीक है, क्लोन क्या होता है ये भी समझ लो। तो क्लोन एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर इसके हूबहू कॉपी बनाना, ठीक है, सेम टू सेम कॉपी बनाना, एक तरह से बोल सकते हैं फोटो कॉपी जो होता है, ठीक है, जो इसमें पेरेंट होते हैं ये है एकदम आनुवांशिक रूप से, इसका जो बीज जो बनता है ये एकदम सेम टू सेम अब क्या होते हैं, हूबहू अपने पेरेंट सेल से जो आनुवांशिक रूप से आकार के रूप से क्या होते हैं उसके क्लोन कहलाते हैं, ठीक है। एक बात इसमें ध्यान देना बच्चों, इसमें क्या होते हैं, ये अपने पेरेंट से क्या होते हैं, जो इसकी मातृ कोशिका होती है इससे बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, इसमें बिल्कुल क्या होते हैं, ये समान होते हैं, ठीक है, मातृ कोशिका के,
मातृकोशिका की क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप से, आकार के रूप से बोल सकते हैं, पूरी जेनेटिक रूप से ये क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोन भी कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझिए। अगर इसी कृषि में महत्व की बात करें बच्चों, अगर किसी महत्व की बात करें तो एपोमिक्सिस क्या होता है, इसकी महत्व की बात आते हैं। इतना बात समझ में आई। अब इसकी महत्व के बारे में भी देख लेते हैं, इसका महत्व क्या होता है। तो बोल सकते हैं एपोमिक्सिस जो बागवानी में बोल सकते हैं, ठीक है, बागवानी में कई महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अगर बागवानी की बात करें, जो सजावटें होती, जो गार्डन की बात करें, तो बहुत महत्वपूर्ण क्या है, इसका योगदान है। खासकर बोल सकते हैं इसमें खासकर जो संकर बीज उद्योग है, ठीक है, जो हाइब्रिड जो बीज है, जो हाइब्रिड सेल है, ठीक है, हाइब्रिड जो सीड है उसकी बात करें बच्चों, हाइब्रिड सीड की बात करें तो इसमें क्या होता है, उसका उद्योग में बोल सकते हैं हाइब्रिड वेराइटी में, ठीक है, हाइब्रिड वेराइटी में अधिक इसका क्या वैज्ञोर होता है, बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है इसमें ऐसे बीज को, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे बीज का हम लोग क्या उत्पादन करते हैं, ठीक है, उत्पादन करते हैं जिसका अत्यंत महंगा तथा हो सकता है टाइम टेकन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हाँ एक बार हमने हाइब्रिड बीज बनाया, एक बार बो दिया फिर वो खत्म, ऐसा नहीं। इसमें ऐसे प्लांट बनाते हैं जो क्या करता है, बहुत टाइम तक होता है और बहुत थोड़ा अच्छा होता है कि ये जल्दी क्या हो, खराब ना हो, इसमें किसी प्रकार का इंसेक्ट ना लगे, मतलब बोल सकते हैं पूरी तरह से सिक्योर हो, किसी चीज का बस एक बार बीज लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं ये महंगा होगा, लेकिन अत्यंत क्या होता है, ये टाइम टेकन भी होता है। अगर इसकी हाइब्रिड की बात करें बच्चों, ठीक है, एपोमिक्सिस में यही होता है। अगर हाइब्रिड की बात करें, इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्लोन द्वारा क्या करते हैं, नए पौधे बना लेते हैं, और ये भी क्या होता है, एकदम उसकी मातृकोशिका के समान ही दिखता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें लिखवा नहीं रही हूँ, ठीक है, लिख नहीं रही हूँ, लेकिन जो समझा रही हूँ उसको समझ लो। ठीक है, और इसकी बात करें बच्चों, इसकी संतति के बोल सकते हैं तो हाइब्रिड वेग्योर बोल सकते हैं, मेंटेशन क्या होता है, नहीं रख पाता। ठीक है, एक बात ध्यान देना इसमें कि ये क्या होता है, अत्यंत महंगा होगा, टाइम टेकन भी होता है, लेकिन ऐसे भी संतति होते हैं, ठीक है, ऐसे बीज की जो संतति होते में जो हाइब्रिड जो विग्योर होता है, ठीक है, को मेंटेन ये नहीं रख पाता। ऐसा नहीं होता हम लोग अगर हाइब्रिड एक बार बना दिया तो ऐसा नहीं कि उसका बीज हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे तो सेम टू सेम वैसा ही होगा, नहीं, वो क्या करता है, उसको मेंटेन नहीं रख पाता है। हाइब्रिड का मतलब यही होता है। ठीक है, या कृषि में क्या इसका महत्व का वर्णन कीजिए तो यही होता है। क्लियर, इतना पॉइंट बताना। और इससे जिससे जो हाइब्रिड का जो गुण है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, अपरिवर्तित। देखो हाइब्रिड बीज का यही होता है कि उसका जो अगर बीज क्या करते हैं, निकालते हैं, तो ये क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। हाइब्रिड बीज हमारा यही होता है कि एक बार बस उसको मार्केट से लाया, एक बार बो दिया, उसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो गया, बस वो एक ही बार का लिए होता है। ठीक है, अगर वही बीज क्या करते हैं, फिर दोबारा हम लोग उसी को फिर डाल दे खेतों में, तो उसका जो पैदावार होगा, ठीक है, एक तरह से उसकी पैदावार जो वेराइटी होगी वो क्या होगा, डिफरेंट होगा पहले की अपेक्षा। जो हम लोग पहले लगाए होते बच्चों, उसकी अपेक्षा वही बीज अगर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, तो पहले की अपेक्षा उसका प्रोडक्शन भी कम होगा, उसका पैदावार कम होगा, उसकी जो वेराइटी, उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्या होता है, डिफरेंट होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी की बात करें तो क्या एक तरह से बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, पहले जो बोया था अगर वही चीजें बाद में बोई, उस क्या होगी, पहले की अपेक्षा क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, इतना बातें समझ में आए कि एपोमिक्सिस क्या है, इसके प्रमुख उदाहरण क्या क्या है बच्चों, और बागवानी तथा कृषि में इसका क्या महत्व है, ये बातें समझ में आई, बताओ जहां तक क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, और वो तुम लोग के लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये भी क्या है, तुम्हारे के लिए होमवर्क में। ठीक है, क्लास क्या करते हैं, यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या, एक बार समझ लो। अलैंगिक जनन क्या है, इसके विभिन्न विधियों को क्या कीजिए, नाम लिखिए, तथा इसकी विशेषताओं को क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, होमवर्क के लिए है। बाकी जितने था मैंने पढ़ा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में कर लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग क्लास क्या करते हैं, यहीं पे ओवर करते हैं।